उनका तो मैंने मकसद यो था, मैं वानू का बालक खोस लिए। अरे मैंने कहूँ बालक खोस लिए ना, उन्हें मेरे तक डर लग गया है, अगर मेरे दोहरा के नहीं ले जा सकती वह बालक। मैंने कहूँ मीडिया कर्मी है, इतने भाई है, जो भाई जाकर कल इंटरव्यू भी लेकर आया है, और भी जो भाई है इंटरव्यू ले है। मैंने कहूँ बालका ने तम ले जाओ, मैंने जो प्रशासन तक क्या लग रहा है हैंड ओवर कराओ, मैं उससे दिन तक क्या लग रहा था, मैंने दिक्कत क्या है नू तो बताओ, मैंने दिक्कत की था। मैं तेन कहूँ बालका ना पाल, मेरे पे खर्चा ले तू, मैं तो खर्चा देने लाग रहा हूँ, अगर मैंने दिक्कत होती तो मैं मीडिया पे ना आता, मैं उससे की बात का जवाब दूंगा नु डरा के राखी। अरे ठीक है मेरा तो पेंटा छुट गया, फिर मैं बालका ने क्यों दूं तेरता है, मैंने तेरता रुपया का लालच है, क्या का लालच है, कति GCI थी UCI बुलाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना है, यहाँ का जो केस है ज्योति और प्रवीण वाला, लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर वायरल होने लग रहा है। और कई साथियों के भी कमेंट आए थे कि भाई अजय भाई ज्योति कब आएगी मीडिया के सामने, ज्योति कब आएगी। तो कल भाई एक चैनल के माध्यम से ज्योति ने इंटरव्यू दिया है और जो बातचीत है वो रखी है। यानी कि देखो भाई, हम तो पहले भी कहा कर दे कि भाई दोनों पक्ष ने सामने आना चाहिए, और जो दूध का दूध और पानी का पानी है तब होगा जब दोनों पक्ष सहमी आकर न जो बात है वो रखेंगे। तो कल भाई ज्योति ने जो बातचीत रखी है, जो प्रवीण के ऊपर, जो इसके परिवार के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जो खुल करके जो बोली है, और बच्चों को लेकर के भी जो उन्होंने खुल करके जो बयान दिया है, जो बात बताई है, जो 4 साल में उसके साथ जो भी बातचीत हुई है, कैसे उसकी शादी हुई है, हर बात उन्होंने मीडिया के सामने रख दी है कल। तो भाई आज लगभग जो 20 क्वेश्चन हैं उसके जो इनसे पूछने हैं प्रवीण से, तो वो पूछते हैं हमें मीडिया के माध्यम से। भाई क्या कुछ प्रवीण कहना चाहेंगे? प्रवीण कुछ कह रहे थे तो वो कुछ कह रही है। तो भाई जो अब इसका जो जवाब है, जो ज्योति के जो सवाल है उसका जवाब तो प्रवीण ही देंगे। अब देखते हैं भाई, जो लिख रखे हैं जो पूछते हैं इनसे एक बार। तो प्रवीण भाई सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई। अच्छा, कल ज्योति का इंटरव्यू देख लिया आपने? भाई बहुत अच्छा लगा, और मैं चाह रहा था कि वो मीडिया के सामने आई। अब मीडिया के सामने आई है, वो मेरे को भी पता है किसने डाला उसको मीडिया के सामने लाया, मजबूरी में आई है वो, अपने दिल से नहीं आई। और बाकी लोग बाग समाज समझदार है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को, तो ना अपनी सफाई देने की जरूरत है। ठीक है, उसने जो एलिगेशन लगाया उनका प्रूफ दूंगा मैं, सबूतों के साथ दूंगा, अपने आप झूठ का झूठ और पानी का पानी अपने आप ही दिख जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक तो उन्होंने सबसे पहले भाई नु कहा कि 2-3 साल तो तारी शादी ठीक रही, उसके बाद भाई तने पिटाई शुरू कर दी उसकी। अच्छा भाई, 2-3 साल मेरी शादी ठीक रही, चलो उससे की बात का जवाब है 3.5 साल 6 महीने तो मेरी लाइफ में यो इंटरफेयर हो रहा है। 6 महीने से हो रहा है, 3.5 साल तक मेरी लाइफ ओके रही, तो उसको खाने को कहाँ से नहीं मिला। सबसे पहली बात तो वो कह रही है ना कि मेरे को खाने को नहीं दिया, मेरे को खाने को नहीं दे रहे, मेरे को पिटाई तंग करता है। खुद ही तो वो अपने मुंह से कह rही है 2-3 साल हम ठीक रहे, 3 साल ठीक रहे, अभी तो 4 साल हुए भी नहीं, 3.5 साल में ये वो पंखा हो गया। 3 साल हम ठीक भी रह लिए, जिसमें 2 साल मैंने होटल भी कर लिया, मेरा लड़की भी होगी, तो दिक्कत कहाँ से है? दिक्कत कहाँ आई ये तो बताओ। ये ठीक भी रह गए और दिक्कत भी बता रही है। बिल्कुल। अच्छा, सारा खर्चा उसकी दादी दिया कर दी भाई, आपने तो कोई कमाया दमाया तो है नहीं, तो सारी खर्चा जो था उसकी दादी दिया कर दी, वो कह रही है भाई। फिर भूखी क्यों कर मरगी भाई वाह? अच्छा। उसकी दादी खर्चा दिया करती तो वह भूखी मरगी। अगर उसकी दादी खर्चा दे रही है तो वह फिर पहले क्यों ना गई, जब उसकी दादी ना पता था कि इसके द्वारा कुछ नहीं, यो सट्टा भी खेल रहा है, डकैती हो मारा है, सब कुछ करने लाग रहा है, खर्चा उसकी दादी देने लाग रही, तो किस चीज का प्रेशर था उस पर? प्रेशर किस चीज का था? एक लड़की 2020 में होगी थी मेरे, उससे पहले भी चली जाती, जब सारी खर्चा उसकी दादी दिया करती। मैंने पूछना चाहूँ उसकी दादी ने कितना खर्चा दे दिया मेरे तक, किसका क्या किराया दे दिया? अगर उसकी दादी उड़े जाके नहीं कवा सकती तब मैं जाकर कवा दूंगा भाई। जब दादी ने खर्चा देना बंद कर दिया फिर आपने उसकी पिटाई शुरू कर दी। अच्छा हाँ। कोई बात ना भाई, जब तक खर्चा दिया तो दिया, और जब देना बंद कर दिया फिर आपने पिटाई चालू कर दी। भाई पिटाई 1.5 महीना पहला करिए, फिर मैंने उसकी 1.5 महीना पहला ही खर्चा देना बंद करा गया। उन्हें 3.5 साल थी, उसने मेरे तक खर्चा दे दिया। मैं जीत भी रेंट पे रहा हूँ, उड़े जा गया। अगर वो मकान मालिक नु कह देना कि इसकी दादी मेरे तक खर्चा देकर जाया करती, या यो इसने नहीं दिया, यो पिट्टा करता, तो उसकी दादी आके तो बता दो। अगर उसकी दादी का मकान याद ना होंगे ना, 3.5 साल में मैं कित रहा हूँ रेंट पे, तब मैं जाके बता दूंगा। गेल चलो। आपने तो 50,000 रुपये भी मंगवाए थे उसकी दादी पर, नुका था ज्योति दिए हुआ 50,000 रुपये लिया तेरी दादी पर। भाई बात नरेले थाने में 20,000 भी कहती, अगर मेरा मारे और 20,000 रुपये मंगा हुआ है, मेरे पेट में MLC कटवाई, वह जो नु कह रही है कि MLC नरेले थाने में कटवाई है हमने, तो उसका प्रूफ क्या है? FIR भी ना करवा रखी भाई उनने। ठीक है यार, डराने धमकाने थी मेरी थी, मेरे तो डरा देंगे, धमका देंगे यार, तलाक दे देंगे
या सिर्फ ये मकसद था उनका? क्योंकि मैं पुलिस वाला दौरा गया था, मैं कहा सर मेरे तो रिसीव दे दो जो वो FIR दे के गए हैं, मैं ताकि अपने वकील ना करूं। तो एक बार तो उन्होंने मना कर दी, दोबारा गया तो उन्होंने बेटा कोई एप्लीकेशन नहीं दे रखी, ना किसी ने FIR दे रखी, तेरे ड्राम काम ती कर रखा है यो काम उनने। अगर तू तलाक दे देगा तू उनके घर मत जाइए, ना उनके गांव में जाइए, पुलिस वाले की वर्डिंग थी। और फिर मैं दिखा दूं भी दूं आप तय 12 तारीख ने या 7 तारीख ने उस टाइम पे गई थी, और 12 तारीख ने नरेले थाने में था, मैं रिसीव लेकर आया था, ना कि ये लेकर आए थे। और उस चीज का प्रूफ है मेरे दो, हर चीज का मैं प्रूफ दिखाऊंगा भाई, जब भी बात कहूंगा उससे पहले कोई मानने भी नहीं गा। चलो भाई देख लो, फिलहाल जो प्रूफ है मेरा फोन में ये ढूंढने लग रहे हैं, अंदर धरा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हो फोन की भेज ना दूं कोई WhatsApp नहीं, पे। वो तो ढूंढ के दिखा जा। सन्नू बता भाई, आप कह रहे थे भाई हमारी जो शादी है वो रजामंदी तो हुई है, हाँ ठीक है, वो कह रही है भाई रजामंदी तो कौन हुई, आपने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी थी, धमकी के कारण शादी हुई, धमकी के कारण बच्चे हुए, वो 4 साल जो रही है वो इस वजह से रही है कि आप उसके भाई ने ना मार दो भाई ने मारने की धमकी दी है, आपने दबाव में शादी करी है उसके साथ। भाई दबाव में शादी मान ली, चल दबाव में कर ली, उससे की बात का जवाब है। दबाव में 2 बालक भी पैदा कर दिए, अगर इतना दबाव मैंने उस पर रखा तो वह याड़ी तो चली जाती, दबाव रखता था वो चली जा थोड़ी ना। कौन मत दबाई है भाई, उन्होंने कहा मैं जाऊं कौन थी, मैं तो दबाई हूँ। अच्छा फिर थाना भी तो था, थाना घनी दूर था, वह घरती अपने घरती तो चली गई, उन्हें थाने में जाना मुन्ना सिख नहीं समझा। अगर मेरी जान ना खतरा है, चल मैं भागी आई, उन्हें डरा धमका कर राखी हूं मैं, है तो वह थाने में क्यों ना गई? अगर जी मेरे बालक भी खोस लिए, मेरे तो बालक भी नहीं देते, अरे उसकी वजह मैं मीडिया पान लाग रहा हूँ। नू देखो ना, मेरी गलती होते और भी उनने की गलती बताऊं, जो वे मेरे ऊपर गलती बतावे हैं, और मैं फिर भी मीडिया मान लग रहा, पुलिस वाला के लबी में बहस कर लग रहा, जी मेरे बच्चे की जान ना खतरा, उन्हें की माँ तो सौंपो, क्यों नहीं सौंप रहे पुलिस वाले? किस बात का ये सोमवार का टाइम मांगे थे इसके घर के? अब सोमवार ना मांगे थाने में, क्यों मांगे थे वे? उन्हें कितना भी नू कही है, कल उसने इंटरव्यू दे दिया, बहुत बढ़िया दिया, उन्हें कदी कितना भी नू कही है मैं बालक न रखूंगी, ला ईवा नू कहना कि मेरे बालक खोस लिए, छीन लिया आपने, नू कहवा मेरे सेम बच्चे छीन लिए थे। 9 तारीख ना गई है, 10 तारीख ने मैं कहन भी लाग रहा हूँ पुलिस वाला है, अगर भाई बालका ने लेके जाओ, माता हैंड ओवर कराओ, मैं डेली कहने लग रहा हूँ, मैं क्यों कहने लग रहा हूँ, मैंने क्या का लालच है? अगर मैंने बालक ना पालने, मेरा खून नहीं है, मेरा खून भी है, इन पाल, अगर कोई दिक्कत हो जाता मेरे तो बताना है, इन पालता माँ दो रहता आके, वह कितना भी नहीं कह रही। बात करे वे, मेरा तो खुद एक जिंदगी ते जी उतर गया, मैं बच्चा ने के पालूंगी, वो तो मना करी है कि मैं नहीं पालूंगी, पालो आप ही पालो आप बच्चों को। उसके कहे तो हो जाएगा भाई, उसके कहे तो हो जाएगा, उसका जी जब ना उतरा, जब पैदा करे थी बालका ने, जब जी क्यों ना उतरा? उसका भाई गोली खा के भी मरा था रक्षाबंधन पे, जब इसकी दादी ने तैयार करी थी 2021 में। अच्छा 2021 में रक्षाबंधन पे जावे थी नोलिया का आज ये तेरे भाई का राखी बांध दिए, तैयार भी होगी, मार्केट तक सामान भी दवा दिया मैंने इस सारा, और इसकी दादी ने टाइम कह दी तेरा भाई गोली खा कर मर जाएगा, वो मरा था कोना, ईवा चली गई, ना मरा वो, इसकी माँ भी फांसी खावे थी जिद नहीं आई, इसकी माँ भी तो फांसी खावती, इनका सारा कुंडबा राजी। इसके मम्मा ने जाकर कही अगवे बेनू कुंडबा कह रहा है, तब बाहर आके नु बोली सारे कुंडबे के भीतर अगर मैं तो फांसी खा कर मर जाएगी, गोली खा कर मर जाएगी भाई मेरी बेबे तय, तो कुण बीच में होगा नू, सबने मेरा झूठ बोलने लग रही, सच्चाई आवते झूठ, एक झूठ बोलन थी 10,000 झूठ बोलने लग रहे है भाई। फिर आपने बेरा के है वो कह रहे भाई आपने तो डरा धमका करना, आपने पूरा षड्यंत्र रच रखा था उसके खिलाफ में, यार बालक थी वह बालक थी, मैं 15-15 दिन 20-20 दिन में घूमने चला जाया करता बाहर, तो वह डरा धमका के जब ना रही अपनी, अगर डरा धमका के रखता मैं उन्हें 4 साल तो उसकी दादी के दौरे भेज देता। सब तो बात तैयार है, 4 साल तक उसने वो की दादी आन लाग रही या उसके दौरे जान लाग रही, उसकी दादी खर्चा देने लाग रही, अरे मैं पुलिस वाला तो बड्डा बदमाश हो गया के हैं? वह इतनी डर गई मेरे तय, अरीब ना डरी, ईब क्यों ना डरी? अच्छा जब बालक होया उस टाइम पर भी आपने खर्चा नहीं दिया, उसको पापा ने दिया सारा खर्चा, आपने बस सिर्फ नु कह दिया मैं पेटीएम कर दूंगा, फोन पे कर दूंगा, आपने खर्चा क्यों नहीं दिया? भाई बालक तो आपका हुआ है। भाई बालक मेरा होया है, ये रे मेरे दौरे दिल्ली के कागज, दिल्ली नर्सिंग होम के 2020 के भी है और 2022 के भी है, जो मेरी जितना मैंने करा रखा, अपनी पॉलिसी भी करा रखी है 5 लाख की, 30 अप्रैल में हुई थी मेरी 2022 ने, 5 लाख तक का मेरी लड़की कवर है, उसमें मेरी वाइफ और मैं, उसमें सिर्फ डिलीवरी कवर नहीं है थी क्योंकि उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ, वो बाहर से जो मेरा इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, जब दिक्कत होगी तभी तो लेके जाऊंगा, जब इसको दिक्कत हुई तो मैं हॉस्पिटल से इसको दवाई दिलवा के लाया दिल्ली नर्सिंग होम से, वो कागज भी है मेरे पास, तो मैं खर्चा कब देता इसका? या तो ये अपने घर पे रखते, इनकी लड़की अब भी तो वे रख रहे हैं,
अभी तो अपने घर रख रहे हैं, उस टाइम पे उनके घर में भाई चुकानी राजेश का घर पे तो किराया पर रहा कर दिया, राजेश का घर पे मान लो उन्हें रेंट दिया है। अच्छा। तो राजेश का घर पे वैसे थोड़े ना आप क्या कर दे, वो वैसे रहने लग रही है, उसकी दादी ने किराया दिया वहां पर रहने का। तो वे फिर भाई बताओ मैं उसने, भाई अपनी बेबे पे किराया ले लेगा। ये बाप पे तो पूछूं, आप अपनी बेबे पे किराया ले लोगे यार, 8वें महीने में प्रेग्नेंट रही, आप अपनी बेबे पे किराया लोगे। तो बोल रही है ना मैं किराया दिया। फिर उसके बोल लेते कि है राजेश की रिकॉर्डिंग सुना दूं, अगर भाई उसका था पापा मेरा खास है, खास है, मैं तो इतना रख रहा हूँ, इतना बालक ना होता, उसके बाद अपने घर आ जाओगी, मैं ना रखूं, हमारे घर में भी कलेश हो जाएगा। राजेश की वर्डिंग है मेरे दौरे, खुद रिकॉर्डिंग के साथ है, वह रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा मैं। को अपनी बाण पे किराया ले लेगा के, मेरे तन्नू तो बता दो कितनी झूठ बोल लोगे। और लाओ तुम रख लो अपनी बाण ने, तुम खास हो, खास है तो 8वें महीने में रख लेगा, खास तो उसके मामा और भी थे। ठीक है बाबा, राजेश के घर पर ही है, वह तो कह रही भाई किराया दिया, आप कह रहे हो भाई मतलब ये बात नहीं है, लेकिन वानू कह भाई मैं इन दौरे कैसे रहूं, तुम तो तीनों बाबू बेटा भाई, आपका भाई भी आपका बाप भी सभी छेड़छाड़ कर करते उसके गिले रही था वह मेरे 1.5 महीने तक याद है उसके माँ बाप की कंडीशन में। अगजापा तू अपने याड़ा कड़ुआ ना, पहला छोरी हुई मेरे, जब कौन सा मेरे माँ बाप रहा करते, 3.5 साल तक मेरे माँ बाप गेल थे। सरकार ने भी कहा भाई गुड़गांव हरा हुआ इसका एक भाई, तो वनु का ना बेला हफ्ते में तो आज है, तो छेड़छाड़ के आरोप बाबू पे भी लग गए, भाई पे भी लग गए हैं। वो फिर कॉल डिटेल कटवा लो, जित वो नौकरी करे उड़े जाकर पूछ लो, इस तो बड़ा प्रूफ मैं कह दूंगा। अगर वे नौकरी वाले भी झूठ बोल रहे हैं, अगर उसकी कॉल डिटेल भी झूठ बोल देगी, प्रूफ तो यो है, इस तरह बड़ा प्रूफ मैं कह दूंगा भाई। नो बताओ, मेरे द्वारा कागज रहे, कागज में दिखा लग रहा है, मेडिकल के कागज मांगा, मेडिकल के कागज ले लो। अगर इतनी डरा धमका के मैं रखू था, यो है डाक खाने का पेपर जो उसने भरा था, खुद भर का आई थी 6/10/2000, ये होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये गली नंबर 19 का हमारा जो एड्रेस था आधार कार्ड पे, और डेट भी इस पे बता देता हूँ कब भरा है, 26/5/2022 को खुद भर के आई थी वो मेरी आंटी के साथ, जहाँ पे हम किराए पे रहते थे उसके साथ जाके। अगर मैं इतना डरा धमका के रखता तो मैं उसने पेपर भरवा देता। ये रहा भाई प्रूफ, देखो ये रहा डाक देख खाने ले का। भाई, जो प्रवीण है ये कह रहा है भाई मैं तो सबूत के तौर पर बात करने लग रहा है, उन्होंने कभी मेरे पास तो सारे के सारे सबूत हैं। यानी कि देखो पति पत्नी, अब पत्नी उस तरफ से आरोप लगाने लग रही है, और जो भी उनके जो आरोप हैं वो आपके सामने है भाई, जो भी पर्सन है वो मैंने लिख रखे हैं सारे के सारे भाई। वो क्या है भाई, मैं घर तक खुद भागी को नहीं, हुआ तो भगाई गई है, एक बात वह भी है उसकी। अच्छा बगाई किसने है, मेरे तनु तो बता, को गली में तो पूछ लो, आपने भगाई है भाई, मैं तो खुद सोने लग रहा था। अच्छा दूसरी बात हुआ, उसके भाई की गाड़ी में बैठ के को ना गई, वह तो 200 रुपये ले रही थी भाई, खुद साधना में बैठ कर न तब गई है। गाड़ी तो उसके भाई की थी, साधन में वह सिंह बॉर्डर अपने नरेला चली गई, अपने नरेला अपने घर चली गई, थाने में ना गई वह। इतना सब तो पहला आदमी लुगाई के करा कर है, अगर कोई आदमी घर तक बाहर काट देगा तो थाने में जाके नुए तक कहेगी जी देखो मैं घर तक बाहर भी काट दी और मेरे बालक खोस लिए। सब तो पहला है उसका नजदीक उसका घर पड़ा था, चौकी पड़ा थी। अगर डरा धमका के रखा है तो उसने नू नहीं बेरा कि वो तू लिकड़ लिया आध घंटे उतना पकड़ भी लेगा, इतना डरा थी तो चौकी में क्यों ना गई, चौकी में 1 हफ्ते बाद क्यों आई वे। और मैं तो उससे दिन चौकी में जान लग रहा हूँ, उससे दिन तो मीडिया पान लग रहा हूँ। उनने 15 तारीख का नोटिस मेरे खिलाफ किस बात का दिया, किस बात का इंतजार कर रहे थे वे, षड्यंत्र रचे थे ना। 1.5 महीना पहला केस करा जब मैं अकेला रहा करता, जब मेरे माँ बाप रहा करते, उड़ा किस चीज का केस करा था उसने, उड़ा भी छेड़छाड़ का करा था। उसकी कॉपी कटवा लो, वुमेन सेल में है, नरेले तली आओ, नरेले की 12 वो तो करीब उसका भाई की चाहे वो कॉलेज में जो डिटेल है वो निकलवा लो उसका भाई। हाँ भाई निकलवा लो, मैंने क्या दिक्कत है, उसका भाई ना होगा, गाड़ी तो उसके भाई की होगी, और बतेरे आदमी आवे हैं, उसके भाई की तो गाड़ी है ये। चल उसका भाई नहीं होगा, फोन अपना उड़ा दर दे, खुद ना आवे और किसी ने भेज दे। मैंने नुए तक कही उसके भाई की गाड़ी है, मैंने नू कही है कि उसका भाई है। युवा का मेरे दौरे 200 रुपए थे और मैं इको में गई, मैं उस तेनू कह दूं मखा जा तू दुकान पे तो सामान लिया, वह जब तक जाती नहीं शहर की शहर में, वो बाजार में नहीं जाती सामान लेने, और वह याडे तो नरे लेती अपने आप चलेगी है। हाँ भाई देख लो, तो कई बात है, देखो जो प्रवीण है वो बताने लग रही। अच्छा भाई एक आरोप आपके ऊपर ये है कि भाई आप सट्टा खेलिया कर दे, तो अभी भी खेलिया कर दे, बोला तो जो रुपये लेना आ कर दे, आपको ऊपर उधार ज़्यादा थी, रुपये लेना आ कर दे, तो ज्योति ने मैंने कहा कर दे 14 रुपये दुआ दिए, नहीं तो हम तेरे साथ भी कुछ भी कर देंगे। तो धमकी थी जो आप सट्टा खेलिया कर दे, और धमकी उसने भी मिला कर दी आपका। भाई कोई आदमी तो आगे आ जाओ फिर, वो जानती तो होगी किसी नवा, उसने लेता हो आगे, अगर उसने किसने के कही है, कौन आया है, मेरे तो बताते दो आगे। जब ती आगे ना होगा मैं क्यों कर मान लेंगे भाई, लगाए जाओ आरोप, आरोप लगाने तो थोड़ी ना हो जाएगा कुछ।
अच्छा, आपकी माँ के ऊपर भी आरोप है, आपकी माँ भी उन्हें डरा धमका कर रखा कर दी कि चुप रह जिए, मतलब इस हिसाब से आपकी माँ के ऊपर भी आरोप है। भाई डरा धमका के रखती ना, हर बात में साथ ना देती उसका, मैं नरेला लग रहा करता, इसने कोई भी दिक्कत होया करती ना फोन कर दिया करती, मेरी मम्मी जब जाया करती, आधी रात में भी जाया करती। क्यों जाया करती? अपनी बेटी मान रखी है, और किसी से जाकर पड़ोस में पूछ सको। अब मैं घर तक बाहर जा रहा हूँ, मैं शिमला जा रहा था हांडन, जब भी घर में अकेली रहा करती और मेरी मम्मी सामने इसके दोहरा के सोया करती अलग, तो क्यों सोया करती? अग बालक है, कदे कोई दिक्कत ना हो जा, तो इस हमारी तो सोती होगी, तो वो डरा धमका दिया। ठीक है, हमारी नहीं बनती थी, हम अलग रहते थे, उसमें क्या दिक्कत है? उसकी दादी ने आज तक नो मेरा कितना किराया दिया करता, मैं कौन से कमरे का कितना किराया दिया करता, उसकी दादी ने कह तो दी, खर्चा मेरी दादी दिया करती, कदे दादी अरे दादा भी नाम ले दिया, उनकी दादी ने नो मेरा कौन से कमरे का कितना खर्चा दिया मैंने, अगर बेरा हो तो मेरे मुंह पा जाओ, और ना तो मैं लेके चल लूँ। अच्छा, प्लास्टिक की पाइप में चक्कू जुड़वा रखे हो, चक्कू कहाँ भाई? आप उन्हें भाई योरा घर, योरा हमारा घर और ओरा हमारा घर। ज्योति कह रही है ना भाई चक्कू जुड़वा रखा था, अगर भाई चक्कू गिल काट दे। भाई मैं के मर्डरी हूँ, अरे हमारे घर पे किसी पर मर्डरी का केस है, हको हम डकैती, जो उसने कह दिया डकैती मारा है, अरे मैं डकैती मैं मारूं, सट्टा मैं खेल लूं, दारू मैं पीऊं, थारे घर ते मैं रुपये मंगाऊं, और तू भूखी भी मर गई। और नरेले थाने में को जाके एक केस तो देख लो डकैती का, एक केस तो देख लो। प्रशासन तो बड़ा बदमाश हो गया, मैं प्रशासन है भाई, प्रशासन तो ऊपर ना हूं मैं, बिल्कुल आम आदमी हूँ। जाके नरेले थाने में छानबीन कर लो, ठीक है। मेरे लड़ाई झगड़े के चक्कर मेरे पापा की गिल्ला हो जाया करते, नहीं बनती थी, कोई बात नहीं, मारी मेरे पापा की। किडनैपिंग का भी आपके ऊपर केस चल रहा है कोई? भाई वो नशा मुक्ति केंद्र का है। अच्छा, हाँ, किडनैप कराया था आपने कोई? किडनैप नहीं, अब जैसे आपकी वाइफ बोल दे आपको, अगर आप ये नशा करता है और इसको ले जाओ नशा मुक्ति में, सभी को पता है, वो लेके जाते हैं, उनके घर वालों ने वो केस कर दिया, वो अपहरण का केस लग गया, क्योंकि सबको पता है आज भी अलाउड नहीं है उठा के ले जाना, ठीक है। बस हम ले आते हैं, उठाना अलाउड नहीं है, खुद कोर्ट के आदेश है, तो उनका चार्ज ही ये बनता है अपहरण का। उन्होंने ये केस कर दिया था, हमने तो सेंटर वालों ने फाइल भी लगा रखी है, कोई मेरे खिलाफ थोड़ी ना था, 6 जने थे उसमें, अकेला आदमी थोड़ी ना उठा के लाता है, 6 जने थे, सारों की फाइल लग रही है कोर्ट में, कोई झूठ थोड़ी ना। अपना जाकर कोर्ट में चेक कर लो किस चीज का केस है। तो आप नशा मुक्ति केंद्र की तरफ से गई थी? हाँ, नशा मुक्ति केंद्र में रहता था मैं उस टाइम पे। तो उनको इसलिए वजह से उठा के ले आई थी? हाँ जी। अच्छा, चलो भाई, तो भाई एक बात और कहने लग रही है ज्योति प्रवीण ने, नु कह रही भाई आपकी माँ का कोई कैंसर नहीं है, आज तक उसने तो 4 साल हो गए, उसने तो बेरा नहीं, तो भाई यो मतलब जो फैमिली ड्रामा रच रही है वो। भाई अगर वानू का है ना फैमिली ड्रामा, कोई भी भाई आ जा, अपनी गिल्ला जाकर अपना चेकअप करा लो, अपने आप प्रूफ का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे बड़ा प्रूफ तो मैं कितना दूं भाई? कदे काल को मर जा और फिर नु का भाई तो ड्रामा करे दे भाई, जीवे है मेरी माँ, जित उन भाइया का जिसका जिल जित करता हो ना उड़ा ले जाओ और मेडिकल चेकअप करा लो, इसका बड़ा प्रूफ कितना नहीं है। देख लो भाई, प्रवीण यह बात कर रहा है कि भाई चाहे मेडिकल चेकअप करा लो, लेकिन ज्योति ये कह रही है 4 साल तक मुझे तो नहीं पता कि उसको कैंसर थी। भाई ज्योति की एक ही बात कहनी है, वो मर जाएगी लेकिन तेरे पास नहीं आवेगी। यह बात समझ लो उनके घर वाले, अगर उनके भी समझ में नहीं आती है, ठीक है। मैं यह बात समझाना चाहूंगा, दूसरे का ना जावे, समझ लो 2 बालक हो लिया, वह कहना के चाह रही है, माँ होगा माँ अपनी बेटी का तो नहीं समझ रही, वह के कह रही है घर भी गड़वान लाग रही है, मत बुलवा उससे झूठ, ई बेइज्जती तुम करा रहे हो, ईब बेइज्जती ना हुई थी थारी, तुम जितनी झूठ बोल लो ना बेइज्जती तो ही बोल लाग रही है थारी। अगर तुम इतनी झूठ बोलने लाग रहे हो, एक झूठ छुपाती 10,000 झूठ बोल लो। मैं कहूँ ईब भी कुछ नहीं बिगड़ा थारा, और ना मेरी बेइज्जती हो, ईब भी कुछ नहीं हुई है, कोई ना तुम मेरी गलती बताओ मैं मान लूंगा, मैं ईब भी मान हूँ, अगर मैं अपनी गलती मान लूंगा, मैंने कोई गिल्ला सिखवानी, बेशक वीडियो पाके मेरे खिलाफ बोलगी, हमारे घर वाले के खिलाफ बोलगी, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नू बेरा अपने दिल से ना बोल रही। जब 8वां महीना बच्चा था, जब आपने नू भी कहा था अगर मैंने बच्चा चाहिए, तेरी कोई जरूरत को नहीं, बच्चा होने बेसिक चली जाइए तू। 6 महीने तक ये बात मैंने बेरा था, 6 महीने तक चल रही है, और मेरे तक वह सारी बात बताया करती। वो दिन वह सुबह गई है, मैं दादी दौरे जाऊँ हूँ, मगर चली जा, मगर कोई ना तू हर बार ना जावे है, मेरे तो आज के पूछ के जाओ, मगर क्या बजे आओगी? नोली 2 बजे थी आ लूंगी, रा लिया करती वह 2-2:30 बजे थी यार, रुक कर जाया करती, जब रात न जाया करती 10 बजे, अब ताकि कोई देख ना ले, सुबह 4 बजे आ जाया करते, क्यों उसकी दादी पीछे तो बुलाया करती, इतनी डर लग गया था आगे तो बुलाती ना, कोई एक बार नहीं को 4 बार जाकर रुक आ रही है, अपनी दादी दो रहे, इसकी बुआ दो रहे या जा रही, इसके ताऊ दो रहे या जा रही, 8वें महीने की रहेगी बात या क्या कहते आप? 8वें महीने में बच्चा ली है कि भाई बच्चे वाली सुन लो, बच्चे वाली सुन लो, तो हाँ उसकी भी। इन्हें ये सुबह गई तो शाम ने पुलिस वाले ने लेकर आ गए, मैं था अकेला, ये थे 15-20 जने थाने में, उड़ा MLC कटवारे, वो मन नहीं बेरे झूठी कटवारे सही कटवारे, अगर सच्ची होती 8वें महीने में
कोई भी आदमी पेट में लात मारेगा तो वह सही सलामत बैठ जाएगी। 8वां महीना बालक पूरा हो जाता है, वह सही सलामत बैठ जाएगी। पुलिस वाले नु कहे MLC कट रही है, यो डरान लाग रहे, मैं उन पे रिपोर्ट मांग लग रहा, अगले दिन भी जा गए और पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी। वरना चार्ज लगा के मेरे को अंदर नहीं बंद करते वो। 8वां महीना है, कोई दूसरे महीने का वो नहीं है, 8वां महीना है। ये नहीं है कि इस केस में बंद होने के ऑर्डर नहीं है ऑर्डर, पर ये ऑर्डर तब होता है जब कति जानलेवा हमला हो जाए, जब उनको ये लगे ये कंट्रोल से बाहर ज्यादा इस पे धारा लगानी पड़ेगी, तब वो कार्रवाई करते हैं। वरना इसमें अपने इतनी प्रयास होता प्रशासन का भी अपने पैर से सुलझ जाए। बिल्कुल। चलो तो प्रवीण भाई, ज्योति ने पत्रकार ने पूछा कि भाई बच्चा ने रख ले, तो ज्योति ने बिल्कुल मना कर दिया। नु कह दिया प्रवीण है, प्रवीण पालेगा, मैं बच्चा ने नहीं रखूंगी। नु कहे मुझे मेरे जीवन से ही प्यार नहीं है, तुम बच्चा ने क्यों रखूंगी। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया भाई। फिर या तो मना हुआ करने लग रही है 10 तारीख की, जिस 9 तारीख तक गई उनकी मैटर ही हो था बच्चों को ना रखने का। तो अगर बच्चों को वो रख लेंगे तो उनको नहीं पता, उनका मुंह के दिखाऊंगे वे, मजबूरी हो जाएगी उनकी। तो ये भी उनका तनु है ना, बालक मेरे दो रहा है, कोर्ट में केस करा दिया उनने, कोई बात ना, पैसा हमारे दो रहा नहीं, पैसा उन दो रहा है, तंग करो इसने, इसके माँ बाप पे एलिगेशन लगा दो, अरे इन्हें बंद कराओ, यो मजबूरी में आ गया तलाक देगा। उनका तो मैंने मकसद यो था, मैं वानू का बालक खोस लिए, अरे मैंने कहूँ बालक खोस लिए ना, उन्हें मेरे तक डर लग गया है, अगर मेरे दोहरा के नहीं ले जा सकती वह बालक। मैंने कहूँ मीडिया कर्मी है, इतने भाई है, जो भाई जाकर कल इंटरव्यू भी लेकर आया है, और भी जो भाई है इंटरव्यू ले है, मैंने कहूँ बालका ने तम ले जाओ, मैंने जो प्रशासन तक क्या लग रहा है हैंड ओवर कराओ, मैं उससे दिन तक क्या लग रहा था, मैंने दिक्कत क्या है नू तो बताओ, मैंने दिक्कत की था, मैं तेन कहूँ बालका ने पाल मेरे पे खर्चा ले तू, मैं खर्चा देने लाग रहा हूँ, अगर मैंने दिक्कत होती तो मैं मीडिया पे ना आता, मैं उससे की बात का जवाब दूंगा नु डरा के राखी, अरे ठीक है मेरा तो पेंडा छुट गया, फिर मैं बालका ने क्यों दूं तेरता है, मैंने तेरता रुपया का लालच है, क्या का लालच है, कति GCI थी UCI बुलाऊंगा, आ जा, मेरा कोई गिला सिकवा नहीं ना हमारे घर क्या गा, पर या बेइज्जती मत करवावे अपने घर क्या की, जो तेरे घर के या जो भी तेरे तक कहने लाग रहे हैं ना, मत वो करे मन ने भी मेरा, तू नहीं बोल रही, तू नहीं बोल रही है बीबी, वो नहीं बोल रही, और कौन बोल रहे हो, जो बुलवा रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं वो बुलवा रहे हैं। अरे नकल वो क्या कर रहे हैं, नकल मारन भी दिमाग चाहिए, अरे झूठ बोलन भी दिमाग चाहिए, झूठ तो इसी बुलवा लो जिसका कोई जज्जा, जिसने इंटरव्यू लिया है जाकर उसने अगर खुद शर्म आती हो तो अपने खुद देख ले चैनल पे कितनी बदपिटवान लाग रही है, और उनके घर क्या की तो बेइज्जती ईब करवाई है उनने, पहला कोई बेइज्जती ना हुई थी, ईब कैमरे पे आकर बेइज्जती तो ईब हुई है उनकी। उन दौरा है कोई प्रूफ, मैं दौरा सारे कागज है, 2020 के भी कागज है, मैं दौरा जब मेरा छोरी हुई थी वह भी ये कागज है सारे, ये लड़के के हैं, ये जो इस साल के हैं, ये री दिल्ली हॉस्पिटल, ये रे भाई 30/4/2022 का सारे जो कागज है, प्रवीण कह रहा है भाई मैं सारे कागज, ये रे 16/4/2022 का सारे सबूत ले रहा है, योरा एक्सरा, ये एक्सरा रिपोर्ट है भाई, योरा एक्सरा देख लो, कह रहे हैं भाई सारे सबूत इनके पास है, योरा 16/4/2022 को करवाया था मैंने। चलो भाई वीडियो लंबी हो जाएगी। प्रवीण लास्ट में अब पूरा मामला आपके सामने आ गया, जो उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए, आपके परिवार के ऊपर आरोप लगाए, सब बातों का आपने जवाब भी दे दिया। अब अंत में और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप, ज्योति से भी, उसके परिवार से भी, जो मीडिया के सामने आए हैं वो, और जो आपके ऊपर भी आरोप लगाए हैं, जो उन्होंने खुल करके जो बोला है ज्योति ने, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं, उसने मीडिया पे बोल दिया, उससे मैं भी राजी हूँ। अगर वो मीडिया पे आई और लोगों को भी पता चला किसकी गलती है किसकी नहीं है, ये बात उन्होंने भी देख ली होगी, उसके माँ बाप ने। हालांकि मेरी वाइफ को तो दिखा नहीं रहे वो वीडियो, क्योंकि ये तो क्लियर है, उसको सारी वीडियो नहीं दिखाई जा रही। कन्फर्म है 50 आदमियों के बीच में बोल सकता हूँ, अगर उसको जितनी मेरी वीडियो बनी है ना, सारी वीडियो 50 आदमियों के बीच में दिखाए और फिर उससे एक दिन बाद उससे पूछा जाए क्या करेगी, फिर मैं जवाब दूंगा क्या करेगी मेरी वाइफ, फिर उसको भी पता चलेगा क्या करेगी और उसके घर वाले क्या कर रहे हैं। जो ये वीडियो पे आने का मकसद ही ये था, मगर एक बार वो आ जाए, कम से कम उसके फेस से आदमी को ये पता चलेगा ये झूठ बोल रही है सच बोल रही है, ऐसे बोल रही है जैसे प्रश्न दे रही है, उत्तर दे रही है, पेपर दे रही है वो तो। और मैं तो अभी भी यही चाह रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ बेइज्जती नहीं हुई है, बेइज्जती अब हो रही है जो उनके घर वाले ये झूठ बोलवा रहे हैं। सबको पता चल रहा है झूठ पे झूठ बोल ले जा रहे हो तुम। अरे बच्चा तो मैं अभी भी देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, बच्चा देने के लिए तैयार मैं तो अभी भी हूँ और पहले भी था। और जब ये मेरी लड़की गई है उसी की मर्जी से आई थी, इसको फलकुआ माता होगी थी, इसके यहाँ पे निशान हो गया था, मैं उठा मगर जो थी किस चीज का निशान हो गया इसको, वो बोली यार रगड़ लाग गई गिर गई होगी, फिर इसका अगले दिन फिर शर्म हो गई 2-3 निशान, और
वो ली मेरे तो समझ आया दवाई दो मैं मम्मी तो पूछूँ मैंने मम्मी तो फोटो भेजा मम्मी देखिए रही इसका क्या हो गया तो मम्मी और का के नु बोली एक फलकुआ माता कट रही है इसका नाड़ नूड़ पे अटे सारे का लिकड़ गई थी सर पे डॉक्टर तो दवाई दवाई थी घर वालों ने पूछ सके भी है जो आज कहना 7-8 महीने पहला छोरी छीन ली थी अरे छोरी तो 1.5 महीने पहला 2 महीने पहला ये छोरा होया है उसने 1.5 महीना पहला तू घर आई चली गई थी 7-8 महीने क्या में हो गए 7-8 महीने पहला छोरी भी छीन ली छोरा भी 9 महीने का हो लिया 1 साल तय है यार मेरे फलकुआ माता लिकड़ गई थी याडा जाड़ा लगवाया था गांव में कोई आकर पता कर सके मीडिया कर्मी और जो वे आरोप लगाए हैं उनका घर का को बड़ा आदमी समझदार हो तो अपना याडा गांव में कितने भी आगे इंक्वायरी कर सके छोरी का क्या दिक्कत थी और किसके कारण छोड़ दी थी क्योंकि 8वां महीना लाग रहा था भैया सोया थी अपनी माँ धो रहा है वह बिनू कहती है या पेट में लात मार देगी था इसने माँ धो रहा छोड़ दे और इसके जो माता कट रही है वह जब भी कहा करती मैं उसने मिलवा के ना लाया करता। चलो भाई फिलहाल जो देखो ज्योति ने जो सवाल जवाब जो दिए थे जो प्रश्न के जो जवाब दिए थे और फिलहाल देखो ज्योति ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि वे न तो प्रवीण के पास आऊंगी और न ही जो बच्चे हैं मैं उनको साथ में रखूंगी। नहीं वो जो जितनी बार भी थाने में आ रही है कोर्ट में आ रही है न ही वहाँ पर कह रही है कि मुझे बच्चे चाहिए वो कह रहे कि मुझे न प्रवीण चाहिए न मुझे बच्चे चाहिए। और हालांकि जो उसका इंटरव्यू है एक चैनल के माध्यम से वो भी आपने देखा होगा। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी आप राय रखिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीन के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।